गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है संविधान एक जीवंत दस्तावेज जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। इसके बारे में हमने अध्ययन ये किया था कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हमारे संविधान का निर्माण हो गया तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है वो नहीं किया जाए। हर संविधान जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, या अगर कोई कमी उस समय नहीं भी है जिस समय वो निर्मित हुआ है, तो भी बाद में समय और परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन जो है या संशोधन जो है वो आवश्यक हो जाता है। तो भारत का जो संविधान है उसमें भी यदि हम चाहें समय के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार तो परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था या ये जो हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, अगर अपन भारत की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद है 368, इस 368 के अंदर संसद जो है उनकी संवैधानिक शक्ति का उल्लेख किया गया है, और इस अनुच्छेद में वर्णित जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार संविधान जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जो उल्लेख किया गया है वो 368 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत किया गया है। अब देखो, अगर हमारी संसद जो है वो ये चाहे कि वो पहले से कोई अगर उपबंध बना हुआ है तो उस उपबंध जो है उसको वो बदल सकती है या उसको हटा सकती है, और यदि वो चाहे तो कोई नया उपबंध जो है वो ला भी सकती है। अब हमारे जो संविधान निर्माता थे वो संविधान को एक संतुलित रूप जो है वो देना चाहते थे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भारत का जो संविधान है वो लचीलेपन व कठोरता, इन दोनों का, लचीलेपन व कठोरता इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, मतलब भारत के संविधान में केवल लचीलापन ही नहीं अपनाया गया है, बल्कि लचीलेपन और कठोरता दोनों का ही मिश्रण है। कई देशों के संविधान में अगर आप देखेंगे तो वो केवल लचीले होते हैं, या कई देशों का संविधान जो है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। अब देखो, लचीला संविधान और कठोर संविधान कहते किसको है? लचीले संविधान का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा संविधान जिनके उपबंधों में आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो, उनको कहते हैं लचीला संविधान। और कठोर संविधान जो है वो ऐसे होते हैं जिन संविधान के जो उपबंध हैं उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे संविधान को ना तो बहुत अधिक लचीला रखा है और ना ही बहुत अधिक कठोर रखा है। लचीलापन होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार यदि संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, कोई संशोधन करने की आवश्यकता हो, तो उन परिस्थितियों के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसलिए संविधान जो है उनका लचीला होना जरूरी है, लेकिन संविधान का कठोर होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हर बंद के अंदर आसानी से परिवर्तन होगा तो कोई भी सरकार कभी भी उसके अंदर कैसे भी परिवर्तन कर देगी या उसके अंदर बार बार परिवर्तन करेगी, तो हो सकता है हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप है वही नष्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में संविधान के कुछ उपबंध जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे उपबंध भी होने चाहिए जिनमें कि आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके। तो भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कई जो उपबंध हैं या कई अनुच्छेद जो हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो, और कई उपबंध जो है वो ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ देश जो हैं उनके जो संविधान होते हैं वो कठोर होते हैं और कुछ देशों के लचीले होते हैं। तो जिन देशों में संविधान संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है संसद के,
उन संविधानों को भी लचीला कहा जाता है। और जिन संविधानों में या जिन देशों के संविधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उन संविधानों को कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। अब भारत के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है, इसमें अगर हम सोचें कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और कभी कभी उनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता भी होती है। अब एक डायग्राम के थ्रू आप इसकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है उसको समझ सकते हैं। देखिए, इसको आप इस टाइप से एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें कि इसकी प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन की उसका पूरा उल्लेख होता है। ये देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको एक ऐसे डायग्राम के थ्रू आप समझा सकते हैं। संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और थर्ड, विशेष बहुमत व कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधानमंडल या विधानमंडल की स्वीकृति के आधार पर। तो ये देखो, ये तीन प्रक्रियाएं हैं ये संविधान में संशोधन की। संसद के साधारण बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधानसभा के समर्थन से संशोधन। तो ये तीन विधियां जो है, इन विधियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विस्तार से समझाऊंगी। इस टाइप का एक डायग्राम जो है वो आप बना लेंगे, और इनकी विस्तृत विधि क्या इनकी प्रक्रियाएं हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।